नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन कैरियर एकेडमी दिल्ली राजहरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि पिछले टाइम ही एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। वो भी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट और वो है हिंदी। हिंदी बहुत ही आसान है, लेकिन आप लोग क्या है दूसरा सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान देते हैं और हिंदी जितना आसान है उसको आप लोग कम ध्यान देते हैं। तो आज मेरी गारंटी है, हमारा जो ऑफलाइन क्लास चलती ही चलती है हिंदी की, तो ये जो है 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन में हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे, जिससे आपका आने वाले एग्जाम है अभी 23 तारीख को, उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग दोनों क्वेश्चन करने वाले हैं, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी, मतलब वर्ग 3 वाले पेपर का भी हिंदी का और वर्ग 2 वाले पेपर का भी। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का। किसी वाक्य या अवतरण को ज्यों का त्यों लिखने पर किसी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है बोल रहे हैं दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा आप सभी को मालूम होना चाहिए कि अवतरण चिन्ह मतलब क्या होता है। इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड दो प्रकार के होते हैं, एक है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और एक है डबल इन्वर्टेड कॉमा। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा की बात करते हैं तो इसमें जो है कोई भी कवि साहित्यकार की रचना है, जैसे कालिदास की रचना मेघदूत बोलूँगा, ठीक है, मेघदूत। तो मेघदूत को कैसे लिखेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, जो रचनाएं हैं सिंपल सी। और डबल इन्वर्टेड कॉमा मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं दोहरी, ठीक है, दोहरी या युगल उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। ठीक, इसको हम लोग एक वीडियो बनाऊंगे इसके लिए मैं, विराम चिन्ह वाला, अभी समझिएगा। जो रचनाएं हैं, जो रचनाएं छोटी होती है, एक शब्द में होता है या 2-3 शब्द में होता है, मेघदूत उसको हम लोग सिंगल में लिखेंगे, चाहे पाणिनि की अष्टाध्यायी होगी उसको भी हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, या जो भी रचना है, ठीक है। और जो भी महापुरुष है, जो भी हमारे जो कथन है, कथन का मतलब जिन महापुरुष ने कहा है उसको एज इट इज़ लिखने के लिए, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। महात्मा गांधी ने कहा है करो या मरो, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो वो पूरा लिखेंगे हम लोग वाक्य को, तो वो किस में लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसका आंसर जानने की कोशिश करते हैं हम। किसी वाक्य या अवतरण को ज्यों का त्यों मतलब एज इट इज लिखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उद्धरण चिन्ह तो बोलते हैं। लेकिन युगल उद्धरण चिन्ह आएगा कि एकल आएगा, मैंने बात किया था वाक्य की बात कर रहे हैं। किसी वाक्य, वाक्य मतलब लंबा होता है, ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। तो ये जो है युगल, युगल मतलब क्या होता है, डबल। युगल मतलब दो जोड़ा होता है, मतलब एक जोड़ा होता है ना डबल करके, तो दोहरा उद्धरण भी बोलते हैं इसको, याद करना है। एकल उद्धरण मतलब समझा चुका हूँ। और हंस पद चिन्ह इस प्रकार से होता है, त्रुटि होता है, ठीक है। ये वाला जो चिन्ह होता है, जैसे कि मान लो समझते हैं। और लाघव चिन्ह होता है वो क्या है, ऐसे डॉट होता है, ठीक है। दोनों की बात करते हैं हम लोग, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि हम लोग, मेरा ये सेशन है उसको सिर्फ एक ही मकसद है मेरा, ना कि सिर्फ इसका आंसर बताना, बल्कि एनालाइज करना, जिससे आप लोग अगर हिंदी क्वेश्चन नहीं भी कर पाए हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो भी इससे बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त हो। लाघव चिन्ह, लाघव विराम चिन्ह मतलब ये होता है जैसे कि हम लोग शॉर्टकट वाला, डॉक्टर लिखते हैं तो डॉट लगा देते हैं, प्रोफेसर लिखते हैं पूरा ना लिख के हम लोग शॉर्ट में ये लिख देते हैं, एलएलबी लिखते हैं तो एलएलबी ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। और कुछ भी लिखते हैं सब में क्या है, जैसे रविशंकर विश्वविद्यालय तो वी लिखेंगे, ऐसे डॉट लगा देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, लाघव विराम चिन्ह बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। पहला वाला हो गया। दूसरा देखते हैं युगल उद्धरण चिन्ह। मैंने बता दिया था कि वाक्यों को, कथन या वाक्यों को एज इट इज लिखना मतलब सेम टू सेम लिखना युगल उद्धरण चिन्ह लगा के किया जाता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। एकल उद्धरण का बता दिया था, जो साहित्यकारों की रचनाएं हैं, साहित्य है। और हंस पद चिन्ह क्या होता है इसके बारे में बताता हूँ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। मान लो मैं लिख रहा हूँ आज मोहन जाएगा, लेकिन अभी याद आ रहा है मेरे को यहाँ पे क्या है, मैं मिस्टेक लिख दिया हूँ कि आज मोहन रायपुर जाएगा, ये लिखना था मेरे को। अब यहाँ पे तो स्पेस नहीं है मान लो, ठीक है ना। या फिर एक दूसरा उदाहरण समझते हैं, मैं गलत लिख दिया हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे दोस्तों आप लोग। यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे, ध्यान से समझना है कि मैं लिख रहा हूँ मेरा भूपेश है। क्या लिख रहा हूँ, मेरा भूपेश, भूपेश नाम मेरा, मेरा भूपेश। मैं नाम खुद लिखना भूल ही गया हूँ, और यहाँ पे इतने जगह मैं नाम लिख पाऊंगा क्या, नहीं लिख पाऊंगा। जिस हिसाब से मैं उसको लिख रहा हूँ, जिस मतलब बड़ी राइटिंग में लिख रहा हूँ, जिस फॉन्ट आकार में लिख रहा हूँ मैं, तो उसके लिए क्या करूँगा मैं ऐसा करूँगा कि ये चिन्ह लगाऊंगा ऐसे यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, नाम लिख दूंगा ऊपर में, ठीक है, नाम करके लिख दूंगा। इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ पे त्रुटि हो गया था लिखने में, भूल हो गई थी, तो यहाँ पे क्या है, नाम आएगा। तो कैसे पढ़ेंगे, मेरा नाम भूपेश है, ठीक है ना। इसी को चिन्ह हम लोग क्या बोलते हैं, हंस पद चिन्ह या त्रुटि रहित चिन्ह बोलते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श विद्यार्थी का कर्तव्य है कि, देखिए क्या लिखा है 32वां क्वेश्चन। आदर्श विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वह अपने रहन सहन का स्तर साधारण रखे। उसे न तो फैशन की ओर ध्यान देना चाहिए और ना ही शरीर सजावट की ओर ध्यान देना चाहिए, ये लिखा है। जिससे उसका मन पवित्र हो। उसे आदर्श विद्यार्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह विद्यालय के प्रत्येक कार्य में भाग ले। इससे उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। निम्न गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? इसमें जो है विद्यार्थी का, देखिए विद्यार्थी का कर्तव्य के बारे में ही बताया गया है। तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थी और विद्यालय, सेकंड ऑप्शन है अच्छे विद्यार्थी के गुण, थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थी और कर्तव्य, और फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थी की निर्भरता। तो आंसर क्या होगा? सभी को मालूम होना चाहिए, आंसर नंबर सी होगा, विद्यार्थी और कर्तव्य। ठीक है, दोनों साइड का देख लेते हैं पहले हम लोग। इस साइड भी है दोनों साइड का। ये क्वेश्चन बोलता है स्पृश्य, क्या लिखा है? स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? ठीक, स्पर्श आप लोग पढ़े हैं संविधान में, अस्पृश्यता का अंत। क्या पढ़े हैं? अस्पृश्यता का अंत पढ़े हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अस्पृश्यता का अंत। कौन सा अनुच्छेद में? आर्टिकल के 17 अनुच्छेद में अस्पृश्यता, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अनटचबिलिटी करके। ठीक है, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को अंत कर दिया गया है। ठीक है, याद रखना है कि स्पृश्य में हम लोग क्या लगाएंगे? देखिए अ लगा हुआ है, ठीक है, यही तो इसका विलोम है। तो विलोम बनाना है तो इसमें हम लोग अ इसका विलोम होगा, अ लगा देंगे तो क्या है? अस्पृश्य हो जाएगा। ठीक है, यही है। और उसके बाद लेखन कौशल के मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? लेखन कौशल के मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ तरीका अब सभी को मालूम होना चाहिए, क्या होगा? वो है, देखिए लेखन कौशल कैसे होना चाहिए? सुलेख होना चाहिए, ये तो ठीक है। प्रश्न के उत्तर लिखना, ये भी हो सकता है, लेकिन क्या पूछा है? सर्वश्रेष्ठ तरीका, सबसे बेस्ट इनमें से कौन सा है? एक अनुभव लेखन है और एक क्या है? श्रुति लेखन। श्रुति लेखन तो क्या है? सिंपल सा है कि आप लोग सुनेंगे तो लिख लेंगे, लेकिन अनुभव के अनुसार लिखेंगे आप लोग, वो मेन होता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वो मैं बताना चाह रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझेंगे कैसे बनाना है इसको। मोहन अभी आया है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में ऑफलाइन क्लास में, कि मोहन अभी आया है बोल रहे हैं, मतलब आ गया है, पास्ट बोल रहे हैं। ठीक है, आया है, ठीक है ना, अभी आया है बोल रहे हैं। ठीक है, भूतकाल का तो प्रकार है सभी। सामान्य भूत है क्या? नहीं है, अभी बात कर दिया है। ठीक है ना, पूर्ण भूत है क्या? ये भी नहीं बोल रहे हैं, चुका है ये भी नहीं बोल रहे हैं। और आसन्न, आसन्न आएगा, आसन्न मतलब होता है अभी अभी, आसन्न मतलब होता है अभी अभी या पास की जो घटना हुई है उसके लिए हम लोग आसन्न लगाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आसन्न भूतकाल होगा। संदिग्ध भूतकाल क्यों नहीं होगा? संदिग्ध में तो वह आया, रहा था, आ रहा, हुआ होगा, इस प्रकार से आएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग ये वाला, कि क्रोधी शब्द क्या है? क्रोधी शब्द क्या है? तो याद रखना है, क्रोधी जो है क्रिया विशेषण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? क्रिया विशेषण है। उसके बाद है झिलमिल, कौन सा शब्द है? तो झिलमिल तो सिंपल सा है, आप बार बार पढ़ाए हूँ इसको। ये क्या होगा? देशज होगा दोस्तों, झिलमिल का बी ऑप्शन होगा। उसके बाद है मुहावरा, क्या होता है? तो मुहावरा क्या है आप सभी देखते हैं, जैसे कि अंधों में काना राजा हो गया, फूला ना समाना, ये सब क्या है? वाक्य का अंश होता है। ठीक है, तो क्या है? वाक्यांश है। शब्द मतलब शब्द का अंश होता है क्या? शब्द तो छोटा सा है, जैसे मुहावरा है, मुहावरा का शब्द का अंश क्या होगा? मुहा अलग कर देंगे, वरा अलग कर देंगे तो शब्दांश हो जाएगा ये। लेकिन वाक्यांश का अंश होता है ना, मुहावरा तो बड़ा होता है, 2-3 शब्द का होता है, पूर्ण वाक्य तो नहीं होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है, नेक्स्ट देखते हैं, घड़ी में तोला, घड़ी में माशा का अर्थ, इसका क्या होगा? घड़ी में तोला, घड़ी में माशा का अर्थ, व्यापार में मुनाफा और क्षण भर में नुकसान होना, बहुत गुस्सैल व्यक्ति, ये तो नहीं हो सकता, गलत फहमी होना, और फोर्थ ऑप्शन है जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। घड़ी में तोला और घड़ी में माशा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों, देखिए फर्स्ट क्या लिखा है, फर्स्ट और डी में बस ऑप्शन हो सकता है, ए और डी में भी थोड़ा डाउट हो सकता है। व्यापार में मुनाफा और क्षण भर में क्या है? नुकसान होना, और जरा सी बात पर खुश और जरा सी बात पे नाराज होना। तो इसका जो मैक्सिमम आंसर जो लिया गया है व्यापम द्वारा वो है ऑप्शन नंबर ए, व्यापार में मुनाफा और क्षण भंगुर में नुकसान होना, क्योंकि घड़ी जो है व्यापार से संबंधित है। ठीक है ना, एक प्रकार से डी भी है, लेकिन व्यापार में पूछ रहे हैं, इस घड़ी दिया है इसलिए व्यापार ले रहे हैं। उसके बाद अभ्युदय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभ्युदय, अभ्युदय हम लोग पढ़े हैं संधि में यण स्वर संधि का प्रकार है, और इसका संधि विच्छेद क्या होता है? अभी प्लस उदय होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी प्लस उदय मतलब अभ्युदय। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं ई और अ मिलकर क्या बनते हैं? य बनते हैं। ठीक है, तो अभ्युदय हो जाएगा। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है?
अभी उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? हम लोग देखें अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। 4 प्रकार के अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल और व। 4 प्रकार के य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? एक ही है, या बस है, ठीक है, वही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनाना शब्द क्रिया का कौन सा प्रकार है? अपनाना, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए, प्रेरणार्थक नहीं है। प्रेरणार्थक मतलब क्या है? उससे कुछ चीज़ करवाई जाती है, उसको प्रेरणार्थक बोलते हैं। ये क्या है? नाम धातु का उदाहरण है। इसका हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे, एक वीडियो बनाऊंगे इसका। मौन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम लोग जो है मौन पठन पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? एकदम चुप होके। उसका है, पहला ऑप्शन है शांति के साथ पढ़ना, उद्देश्य बोल रहे हैं ना। सेकंड ऑप्शन है गहन अर्थ ग्रहण करना। थर्ड ऑप्शन है चुपचाप पढ़ने का अभ्यास करना। और फोर्थ ऑप्शन है जल्दी जल्दी पाठ खत्म करना। जल्दी जल्दी पाठ खत्म करने के लिए करते हैं कि ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। शांति के साथ पढ़ना ये हो सकता है, चुपचाप पढ़ने का अभ्यास करना ये भी हो सकता है। लेकिन मेन क्या है? उद्देश्य पूछा है, मुख्य उद्देश्य क्या है जी? तो गहन अर्थ ग्रहण करना है, याद रखना है। गहन अर्थ, गहन अध्ययन करने के लिए हम लोग मौन रहना जरूरी है। उसके बाद है अट्टालिका का तद्भव रूप है, मतलब अट्टालिका जो है तत्सम है, इसका तद्भव रूप क्या होगा? सिंपल सा है, अटारी होगा, ठीक है। अब देखते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, मुहावरा का अर्थ क्या है? अधजल गगरी छलकत जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग शुरू से पढ़ रहे हैं। पहला ऑप्शन है गगरी का फूटा होना। गगरी वगैरह नहीं मारना है ना, जैसे कि वो किस खेत की मूली, तो मूली का आकार बड़ा होना, मूली खेत में ना फलना, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसको देखेंगे हम लोग आगे। अधजल गगरी छलका जाए, मतलब आधा जल से भरा हुआ है गगरी या मटका या घड़ा, वो भी छलक रहा है बोल रहे हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं? देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है गगरी का फूटा होना, ठीक है ना, ऐसा नहीं है ना, इसमें मुहावरा अलग होता है, डायरेक्ट उससे अर्थ नहीं करेंगे। झूठ बोलना ये भी नहीं हो सकता, शेखी बघाड़ना ये हो सकता है। और अपरिपक्व व्यक्ति का बड़बोलापन, मतलब जो व्यक्ति इनमेच्योर है, वो क्या है? बहुत ज़्यादा भाषण दे रहा है, ठीक है ना, वो होगा, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं वो। तो ऑप्शन नंबर डी होगा 42 का। इस प्रकार से करना है क्वेश्चन। उसके बाद है जग जीवन में जो चीर महान सौंदर्यपूर्ण और सत्प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिसमें मानव हित हो समान। उक्त पंक्ति में कवि ने चीर महान किसे कहा है जी? चीर महान ये जो है बताना चाहूँगा मैं कि ये जो कविता है वो छायावादी जो कवित्री है सुमित्रा नंदन पंत जी की है। किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत जी है, पंत जी की है। और उन्होंने चीर महान किसे कहा है? तो उन्होंने कहा है ऑप्शन नंबर बी जो लिखा है, जो सत्य और सुंदर से संपूर्ण हो। याद रखेंगे, सत्य के साथ सुंदर से भी वो संपूर्ण हो या परिपूर्ण हो, उनको कहा है। उसके बाद है अनुनासिक ध्वनि से युक्त शब्द कौन सा है? शब्द अनुनासिक हम लोग जानते हैं। अनुनासिक मतलब क्या होता है? चंद्र बिंदु वाला। और अनुस्वार मतलब क्या होता है? सिर्फ बिंदु वाला। तो गंध, गंध तो नहीं है, संग भी नहीं है और अंग भी नहीं है, लेकिन भांति भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन भांति को हम लोग कैसे लिखते हैं? यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, भांति को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसलिए इसको व्यापक ने आंसर ले लिया है सी वाला, ठीक है। भांति को ऐसा लिखना था चंद्र बिंदु लगा, तब हम लोग पहचान पाते, लेकिन विलोपित ना करके इसको आंसर लिया है, क्योंकि भांति जो है चंद्र बिंदु लगा के लिया जाता है, इसलिए क्या है, इसको अनुनासिक लिया गया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है जी? मुझे, तो मुझे क्या है? आप सभी को मालूम होना चाहिए, उत्तम पुरुष है। पुरुषवाचक हम लोग सर्वनाम पढ़े हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम मतलब कौन उत्तम है? मैं ही उत्तम हूँ, मैं उत्तम, मैं, मुझे, हमें, ये सब क्या आएगा? उत्तम पुरुष में। उसके बाद मध्यम पुरुष आता है, मध्यम पुरुष में आप, मध्यम पुरुष में आएगा आप या तुम या तू, जो भी है वो आएगा। और अन्य पुरुष में वे, उनके, उन्होंने, ये सब आएगा अन्य में, ठीक है। तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? इसका आंसर होगा सी, उत्तम पुरुष। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 तक जाएगा 30 क्वेश्चन। किताब का विशेषण रूप क्या है? तो हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं। किताब का विशेषण क्या होता है? हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत लड़के लोग, हमारे दोस्त लोग जो पढ़ाई करते हैं, किताबी कड़ा बन गया है करके ऐसा बोलते हैं ना, तो किताबी ही क्या है? किताब का विशेषण रूप है, किताबी बोलते हैं वो। उसके बाद है इसमें देखिए 53वां बोल रहा है साहित्य का आधार जीवन है, इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। जीवन परमात्मा के सामने जवाबदेह है या नहीं, लेकिन साहित्य मनुष्य के सामने जवाबदेह जरूर है। साहित्य का आनंद जीवन के सभी आनंद से ऊंचा है, उसका आधार सुंदर और सत्य से मिलता है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से ही मिलता है, ठीक है।
उसी आनंद को दर्शाना उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। इस गद्यांश में साहित्य का आधार क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति, सेकंड है लेखक बनाने का सपना, थर्ड है सुंदर और सत्य को पाना, और फोर्थ है रत्न ऐश्वर्य की प्राप्ति। आंसर क्या होगा इसका? सुंदर और सत्य को पाना लिखा हुआ है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सच्चा मतलब सत्य और सुंदर। उसके बाद देखते हैं हम लोग, कृपया बैठ जाइए, ये किस प्रकार का वाक्य है? कृपया बैठ जाइए, ये संकेत दे रहा है कि संदेह है कि आज्ञावाचक है कि विस्मयादिबोधक है? ठीक, क्या होगा इसका आंसर? आज्ञावादक, मतलब आज्ञावाचक ये क्या है? वाक्य है, याद रखेंगे, ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है ढाक के तीन पात। ढाक के तीन पात, फर्स्ट ऑप्शन है एक वृक्ष की तीन पत्तियां, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना, थर्ड है परिवर्तन करना और स्थिति को उलझा कर रखना। इसका आंसर होगा ढाक के तीन पात मतलब नो चेंज। नो चेंज मतलब कौन सा है जी? नो चेंज मतलब क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं, तो स्थिति में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना। ये ढाक के तीन पात के उदाहरण है। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, तुम बालोद जाओ। क्या बोल रहे हैं? तुम बालोद जाओ बोल रहे हैं, किस प्रकार का उपनाम है? किस प्रकार का उपनाम है बताइए? एक है संज्ञा, दूसरा है विशेषण, तीसरा है क्रिया विशेषण और चौथा इनमें से कोई नहीं। संज्ञा है क्या? संज्ञा तो नहीं है। विशेषण है क्या? विशेषण भी नहीं है। तो ये क्या है? क्रिया विशेषण उपवाक्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मुझे क्या है कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं हिंदी का वीडियो आपके पास भेज दूंगा। ठीक है। श्रवण कौशल से विद्यार्थी में क्या विकास होता है? श्रवण कौशल से, श्रवण मतलब सुनने वाले जो कौशल होता है उसका एबिलिटी होती है, उससे विद्यार्थी में क्या विकास होता है? पहला है बुद्धि का विकास, सेकंड है आनंद का, थर्ड है याददाश्त का और फोर्थ है ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता। सही बात है। जैसे कि मैं ये लिखा हूँ, ध्यान देंगे सभी लोग, शब्द लिखा हूँ। ठीक है। अब लिखा हुआ हूँ, जब तक मैं उच्चारण नहीं करूँगा और आप लोग कैसे उसका उच्चारण करना है ये भी मालूम नहीं रखा, सही उच्चारण कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं शब्द लिखा हूँ, मेरा क्या है? चारों श में, ठीक, मतलब तीन, मतलब जो भी है, शक्कर का श है, सरवता का स है और कौन सा स है? षटकोण का स है। इन तीनों श में मुझे अगर श का सही उच्चारण करने नहीं आता है तो आप लोग सीख पाएंगे क्या? नहीं। जैसे शब्द, शब्द बोलूँ इसको तो गलत हो जाएगा, शब्द नहीं है, ये क्या है? शब्द है। ठीक है ना। इससे हम लोग कैसे सीखते हैं उच्चारण करना? सुन के ही सीखते हैं। श्रवण मतलब क्या होता है? सुनना ही होता है। जैसे मैं शब्द बोल रहा हूँ इसको, तो क्या है? आप लोग समझ गए हैं कि इसको शब्द बोलते हैं, ना कि शब्द करके। तो इससे क्या है? ध्वनियों के जो ध्वनि है उसका जो माइक्रो वाला अंतर है, कैसे बोल रहे हैं उसको, अंतर क्या है श श में, उसको पहचानने की क्षमता है। ये दोस्तों याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद है यह पुस्तक रमा को दे दी। इसमें कौन सा कारक आएगा? यह पुस्तक रमा को दे दी, आप सभी जानते हैं देना वाले में क्या आता है? दान देने वाले में जो भी है, तो इसमें संप्रदान आता है। ठीक है। चलिए, उसके बाद है वाक्य में वचन संबंधी शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वचन संबंधी, फर्स्ट है तीन घटनाएं घटित हुई, सेकंड है तीनों घटना घटित हुई, थर्ड है तीन घटना घटित हुई, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या लग रहा है आपको? तो वो जो है तीन घटनाएं घटित हुई, ये जो है सही शुद्ध रूप वाक्य है। ठीक है। चलिए, अब आगे देख लेते हैं हम लोग। 57 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विदेशी शब्द का उदाहरण है? विदेशी शब्द आप सभी को मालूम है, डायरेक्ट पढ़े थे, हलवाई। ठीक है, हलवाई है। बाकी सभी क्या है? ये क्या है? हमारे देशज शब्द है दोस्तों। कौन सा शब्द है? देशज शब्द होंगे, देशज। उसके बाद है महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? जैसे हम लोग किसी पुरुष ने हमारे ऊपर उपकार किया है तो हम लोग क्या बोलेंगे? सर आपने महान, मतलब आप महान व्यक्ति हैं, आपकी महान कृपा हुई, हम आपकी महान कृपा हुई करके। लेकिन अगर कोई महिला रहती, महिला हमारे ऊपर उपकार की रहती, तो फिर क्या है? आपकी महती कृपा हुई बोलेंगे, महती। तो महिलाओं को क्या बोलते हैं? महती बोलेंगे। तो महान का स्त्रीलिंग क्या होगा? महती। ठीक है। नेक्स्ट है लेखन करते समय टिप्पणी या फुट नोट के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तुल्यता मतलब तो बराबर है, ये तो नहीं हो सकता। और वर्जन चिन्ह मतलब क्या होता है? वर्जन चिन्ह मतलब ये वाला होता है। ठीक है। कोष्ठक चिन्ह मतलब तो ये है। तारक टिप्पणी चिन्ह क्या होता है? स्टार वाला होता है। तो लेखन करते समय किस टिप्पणी या फुट नोट के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वो है तारक टिप्पणी चिन्ह, स्टार वाला। ठीक है। स्टार लगाते हैं तो हम लोग जो भी सामने लिखा रहेगा वहाँ पे प्रेफरेंस डाल देते हैं, पहला नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है, ऐसा करके। ठीक है। उसका डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे जो हिंदी का है, आपके वर्ग 2 वाले परीक्षा का। कबूतर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कबूतर का पर्यायवाची शब्द होगा पारावात, होगा, याद रखेंगे, पारावात।
ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो पेपर 1 का हिंदी है, और बाकी सभी हम लोग टॉपिक कंप्लीट करेंगे आपके टीचर एग्जाम के पहले दोस्तों। थैंक यू।